मूल सिरोही के बाबूलाल हरन एक निजी शिक्षक थे। उनके 4 पुत्र और 2 बेटियां हैं। इनकी पत्नी का नाम मोहिनी बाई। शिक्षक हरन ने अपने परिवार के भविष्य को लेकर आगे सोचा कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु के महानगर चेन्नई की ओर कुछ क्यों न किया जाए, तो वे चेन्नई की ओर कूच कर गए थे। उन्होंने 1963 में चेन्नई को अपना कर्म भूमि बना लिया और अन्य कार्य करते करते एक ऑडिटर अशोक कुंभट के यहाँ पर 1 दशक तक कार्य कर लिया। फिर इनके 2 पुत्रों में सुरेंद्र व सुनील हरन ने यहाँ पर बिजली उपकरण का सामान का 1974 में व्यवसाय शुरू किया, जो आज तक शहर का एक उमदा प्रतिष्ठान माना जाता है। इनके 2 अन्य भाई भी सुरेश और शैलेश भी इसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आपकी 2 बहनें विवाहित हैं। सुनील जैसे गायक और संगीतकार कहाँ से मिली इस कलाकार को प्रेरणा, इस कला की इनको किसने प्रेरित किया? सुनील कहते हैं कि मेरी माता के गर्भ में था तब मेरी माँ भजन कीर्तन में अच्छा गाती थी। माता की प्रेरणा से मैं भी गाने लगा। 11वीं तक शिक्षा प्राप्त सुनील ने 10 वर्ष की आयु में स्कूली शिक्षा से गाने का शौक रहा। वह आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। धीरे धीरे सुनील जब शिशु काल अवस्था में ही कुशाग्र बुद्धि के ही बालक निकले, तो माँ की कोख से जन्मे इस बालक ने नवजात शिशु का लालन पालन होने के बाद किशोर अवस्था में आते ही इनको संगीत के सुर की पहचान हो गई। अपनी प्रतिभा की एक अलग पहचान दी। 16 वर्ष की आयु में आप समाज के एक उभरते गायक बने। उसके बाद चेन्नई में तेलुगु फिल्म फेस्टिवल 1975 में आयोजित हुआ, जिसमें हिस्सा लिया। अपनी उभरती प्रतिभा की अनोखी पहचान दी। परिवार के लोग इनको व्यवसाय में शामिल करना चाहते थे, लेकिन इनके मन में संगीत कला ही सीखने की ललक थी। 1980 में परिवार से दूरियां बना ली व संगीत शिक्षक दीपक त्रिवेदी के मार्गदर्शन में संगीत व गायन शैली के गुण सीखे। 5 वर्ष तक गुण सीखने के बाद फिर मन में ठान ली कि बनूंगा तो सफल गायक या संगीतकार ही। बाद में आपने स्थानीय ऑर्केस्ट्रा पार्टियों के साथ संपर्क में रहकर कार्यक्रम किए। 2000 में अपने बल पर महानगर में संगीत अकादमी की स्थापना की। वह समाज की प्रतिभाओं को इस संगीत कला से जोड़ने का प्रयास किया। इस कला में शहर के समाज के कई लोग जुड़े, लेकिन कुछ एक तो संगीत की साधना करने में सफल रहे तो कुछ एक असफल भी रहे। कुछ इस संगीत कला को छोड़कर चले गए। कहते हैं कि संगीत से जीवन में खुशियाँ मिलती है और संगीत जीवन को आनंदित और प्रफुल्लित बना देता है। जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि मेरे मन में बचपन से ही एक सपना था कि मैं बनूंगा तो सफल गायक बनूंगा या संगीतकार ही बनूंगा। इस क्षेत्र में कला को पाने के लिए मैंने बहुत कड़ी मेहनत की और काफी वर्षों के बाद मैं इस कला से एक उमदा कलाकार बनकर मैं आज एक समाज का संगीतकार और गायक भी हूँ। सुनील कहते हैं, किसी भी कला को हासिल करने के लिए मन में आत्मविश्वास और साहस होना जरूरी होता है और दृढ़ संकल्प जो जीवन में रखता है वही किसी भी सफलता को प्राप्त कर सकता है। जब हमने सुनील से बातचीत कही तो बातचीत में उन्होंने कहा कि भविष्य में उनकी ये योजना है कि वे एक सफल संगीतकार संगीत की दुनिया में नए आयाम स्थापित करें और आगे भविष्य में वो एक अच्छे और नवोदित कलाकारों को प्रोत्साहित कर उनको एक कुशल कलाकार बनने की प्रेरणा व मार्गदर्शन देना चाहते हैं। सुनील ने कई डबिंग फिल्मों में भी गाने गाए हैं, जिनकी पहचान लोगों में एक सफल गायक के रूप में बनी है। हम समाज के और इस कलाकार की यात्रा को देखते हुए ये हम उनके भविष्य की कामना करते हैं कि भविष्य में समाज के नवोदित कलाकारों को सुनील हरन एक सफल कलाकार प्रेरणा दे और उनको मार्गदर्शन दे, ताकि इस कला से जुड़े या इस कला में आने वाले प्रत्येक कलाकार संगीत रूपी कला से उभर कर अपने जीवन को संवार सके।
अपना अंदाज न्यूज के लिए सुरेंद्र मेहता की रिपोर्ट।